ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। आँख खुलते ही हम परम सतगुरु से वरदान लेते हैं, दृष्टि लेते हैं और वरदानों से ही पल्लवित होते हैं। आज बहुत ही सुंदर वरदानी बोल है कि एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और इकोनॉमी वाले बने। एक नामी अर्थात एक की ही याद रहे, जीवन में सुख आए या दुख आए सबसे पहले परम पिता की याद आए और जो भी खजाने मिले हैं उनकी बचत करनी है। कोई भी खजाना व्यर्थ ना जाए। सतगुरु की पालना में बेड़ा पार करने के लिए बहुत सुंदर बात सिखाई कि आपको ईश्वरीय संग में रहना है, क्योंकि संग का भी रंग लगता है। कभी भी संशय ना आए, बाबा में भी संशय ना आए, पढ़ाई में भी संशय ना आए तो बेड़ा पार है। सतगुरु बेड़ा पार लगाते हैं और याद दिलाते हैं कि इस समय जो आपको संग मिला है वो पूरे कल्प में फिर नहीं मिल सकता। योग का महत्व समझाते हुए कहा कि आप राजयोग सीख रहे हो। कल्प में एक बार निराकार परमात्मा स्वयं योग सिखाते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ पिता को याद करो। इस योग से विकर्म विनाश होते हैं। आत्मा हेल्दी वेल्दी बन जाती है। ऑलमाइटी बाबा से योग लगाने पर आत्मा को पावर्स मिलती हैं, जिससे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ प्राप्त होता है। युग का महत्व समझाते हुए कहा कि पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें गीता एपिसोड चल रहा है। आप सत्य गीता ज्ञान सुनते हो। याद दिलाया उस प्रवेशता के समय को जब ब्रह्मा बाबा के तन में पहली बार शिव बाबा आए। किसी को भी नहीं पता कि वो महाज्योति इनके माध्यम से कैसे स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की पालना करते हैं। जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए तो बहुत लोग इस तथ्य को समझ नहीं पाए कि कौन बोल रहा है, निराकार शिव बाबा बोल रहे हैं या ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। ब्रह्मा बाबा एक माध्यम रहे, लेकिन गीता ज्ञानदाता स्वयं निराकार परमात्मा है और उन्होंने ही कहा, काम जीते जगत जीत बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। ये पढ़ाई शिव बाबा पढ़ाते हैं। वही सबसे बड़े प्रिंसिपल हैं। बाकी सब तो टीचर्स हैं जो उनसे सीखते हैं। बाबा ने कहा कि इस समय तुम बच्चों को मैं मनुष्य से देवता बनाता हूँ, तो देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करो। एक मेरी याद में रहो तो धारणा अच्छी हो जाए। बीती बातों का चिंतन नहीं करना। बीता सो बीता, फुल स्टॉप। बीती को चितवो नहीं। और बाबा को पहचानने वाले कोटों में कोई, कोई में भी कोई होते हैं। सब नहीं पहचानते। जिन्होंने पहचाना उन्हें क्या करना है? अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है और गीता ज्ञान को धारण करना है। सभी को संदेश देना है। विशेष शिव बाबा का चित्र, लक्ष्मी नारायण का चित्र ये ज़रूर साथ में होने चाहिए ताकि सबको समझा सकें। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम युग है गीता एपिसोड का। इसी में तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। ये पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। इसी में तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। क्वेश्चन है, किस एक बात का ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? किस एक बात का ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? ध्यान रहे हमें ईश्वरीय संग में रहना है,
तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर संग दोष में आ गए, संशय आ गया, तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा। बाबा जो समझाते हैं उसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाबा तुम बच्चों को आप समान पवित्र नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाबा पवित्रता का सागर है। हम बच्चों को भी अपने समान पवित्र नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाबा के संग में ही रहना है। ओम शांति। भगवान वाच। बच्चे जानते हैं बाप वही राजयोग सिखा रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था। बच्चों को मालूम है ये वही गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। बाप तुम्हें राजाओं का राजा बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम पुरुषोत्तम बनते हो। मीठे मीठे बच्चों को मालूम है उत्तम पुरुष बनने के लिए अर्थात मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए बाबा आकर पढ़ाते हैं। मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये देवताएं हैं। श्री लक्ष्मी नारायण हैं। मनुष्यों को देवता बनाया इस संगम युग पर। देवताएं जरूर सतयुग में होते हैं, बाकी सब हैं कलयुग में। तुम बच्चे जानते हो अभी हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। ये पक्का पक्का याद करो। किसे कहते हैं ब्राह्मण? जिसने शिव बाबा को पहचान कर ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान प्राप्त किया, उस गीता ज्ञान को प्रतिदिन सुनने का लक्ष्य लिया, वो ब्राह्मण है। जिसका खान पान शुद्ध है वो ब्राह्मण है। जो दूसरों को गीता ज्ञान सुना रहा है वो ब्राह्मण है। पक्का निश्चय बुद्धि ब्राह्मण बनना है। ये पक्का पक्का याद करो। और कोई भी अपने कुल को नहीं भूलता, परंतु यह माया भुला देती है। हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता बनते हैं। अगर ये बात याद रहे तो बहुत खुशी रहे। हम ब्राह्मण हैं, हम ही देवता बनते हैं। ये बात याद रहे तो खुशी रहे। तुम पढ़ते हो राजयोग, समझाते हो, अब फिर भगवान गीता ज्ञान सुना रहे हैं और भारत का योग सिखा रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। पवित्रता की बात पर मनुष्य कितनी आर्ग्यू करते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को काम जीत जगत जीत बनना है। मुख्य बात है काम जीत बनने से तुम बच्चे जगत जीत बन जाते हो, पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। जगत जीत ये लक्ष्मी नारायण है, संपूर्ण निर्विकारी हैं। देवताओं को निर्विकारी कहते हैं, जिसको तुम राम राज्य कहते हो। राम राज्य में सब निर्विकारी होते हैं, सब सुखी होते हैं। अभी हम सब उस राम राज्य में जाने की तैयारी कर रहे हैं। राम राज्य लाना है तो फिर से निर्विकारी बनना है। बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहते मुझे याद करो। 84 जन्म लेते लेते तुम अपवित्र बन गए। ये कहानी है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल कहानी है जो बाबा ने सुनाई है। आप ही देवी देवता थे, आपको फिर से बनना है। आप ही जन्म पुनर्जन्म लेते नीचे आ गए। फिर से उस देवत्व को धारण करो, दिव्य गुणों को लाओ, फिर से वो राम राज्य सृष्टि पर लाना है। बाप कहते हैं अभी ये रावण राज्य है। रावण राज्य माना आसुरी राज्य। तुम आसुरी राज्य में बैठे हो। ये श्री लक्ष्मी नारायण है, दैवी राज्य की निशानी। तुम बच्चे प्रभात फेरी निकालते हो। प्रभात सवेरे को कहा जाता है। उस समय मनुष्य सोए रहते हैं, इसलिए देरी से निकलते हैं। प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो जब वहाँ सेंटर भी हो, जहाँ कर समझें काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में जरूर होना चाहिए, ट्रांसलाइट का। इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। ये एक चित्र और सीढ़ी का चित्र, श्री लक्ष्मी नारायण का, और साथ साथ सीढ़ी का चित्र। बाबा ने कहा ट्रक में जैसे देवियों को निकालते हैं,
ऐसे तुम ये 2-3 ट्रक सजाकर उसमें मुख्य चित्र निकालते हो तो अच्छा लगता है। जैसे प्रदर्शनी लगती है, प्रभात फेरी होती है, तो उसमें बहुत सारी झांकियाँ होती हैं, बहुत लोग देखते हैं, तो उनके मन में चिंतन चलता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी करके आप सेवा कर सकते हो, ताकि मनुष्य भी पहचाने कि हमारा एम ऑब्जेक्ट है, हमें ऐसा बनना है। चित्रों की वृद्धि भी होती जाती है, तुम्हारा ज्ञान वृद्धि को पाता रहता है। बच्चों की भी वृद्धि होती जाती, उसमें गरीब साहूकार सब आ जाते हैं। शिव बाबा का भंडारा भरता जाता। जो भंडारा भरते हैं वहाँ रिटर्न में कई गुना मिल जाता है। इस समय जो बाबा के यज्ञ में सहयोगी बनते हैं तो उनका भंडारा 21 जन्मों के लिए भरपूर हो जाता है, क्योंकि हम डायरेक्ट तन मन धन सफल करते हैं। तो बाबा ने कहा पद्मा पदम पति बन जाते हो। तब बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, तुम हो पद्मा पदम पति बनने वाले। सो भी 21 जन्मों के लिए, तुम 21 पीढ़ी के लिए प्राप्त करते हो। मैं खुद आया हूँ, हथेली पर बहिश्त लाया हूँ। बाबा याद दिला रहे हैं कि मैं अपनी हथेली पर बहिश्त लाया हूँ। आप बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर के आया हूँ, स्वर्ग की सौगात लेकर आया हूँ। तुम्हारे लिए ये हथेली पर बहिश्त लाया है। अब तुम बच्चे घर ग्रस्त में रहते भी मुझे याद करो। बेहद का बाप कहते हैं जो मेरे बनते हैं ये बादशाही उनके लिए। ये जो बहिश्त है, स्वर्ग है, ये किसके लिए है? जो बाबा के बनते हैं। बाबा का बनना माना निश्चय बुद्धि बनना, बाबा का बनना अर्थात उसकी श्रीमत पे चलना, ये तुम्हारे लिए है। 21 पीढ़ी तुम काल पर जीत पाते हो, इसलिए बाबा को महाकाल कहते हैं। महाकाल कोई मारने वाला नहीं, उनकी तो महिमा की जाती है। समझते हैं भगवान ने यमदूत भेजा, मंगा लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, काल पर जीत कैसे पहने वो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, इसलिए मुझे महाकाल कहते हैं। पहाड़ी लोग महाकाल को भी बहुत मानते हैं, महाकाल का मंदिर भी है, ऐसी झंडियाँ लगा देते। तो बाबा बच्चों को समझाते कि राइट बात क्या है। याद से जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं, तो उसका प्रचार करना चाहिए। कुंभ मेले पर बहुत जाते हैं, स्नान करने का भी बड़ा महत्व है। कुंभ मेले में स्नान का भी बड़ा महत्व है, बहुत लोग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो आपके लिए अच्छा सेवा का स्कोप है, वहाँ जाके आप उनसे बात करो कि ऐसा कौन सा पानी है जिससे पाप धुलते हैं। वास्तव में ये ज्ञान अमृत है, प्रतिदिन प्राप्त करने से, चिंतन करने से, जीवन में लाने से आत्मा पावन बनती है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को ये ज्ञान अमृत 5,000 वर्ष के बाद मिलता है। इसका अमृत नाम है नहीं, ये तो पढ़ाई है। बाबा कहते अमृत नाम सुनकर चित्रों में पानी दिखाया। मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, पढ़ाई से ऊंच पद मिलता है, सो भी मैं पढ़ाता हूँ। भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो है नहीं, ये तो बाप इसमें पढ़ाते हैं। पढ़ाकर आत्माओं को आप समान बनाते हैं। खुद लक्ष्मी नारायण थोड़े ही हैं जो आप समान बनाएंगे, आत्मा पढ़ती है, उनको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान भगवती बनाते हैं, उन्होंने श्री कृष्ण जी को दिखाया है। बाप कहते हैं ये भी समझने की बात है कि मैं आकर के तुम्हें मनुष्य से देवता बनाता हूँ। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। हूबहू इन फीचर्स में कल्प के बाद फिर तुम मिलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। हूबहू रिपीट होता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, जो कल्प पहले लिया था। ड्रामा में कुछ फर्क नहीं पड़ सकता, वह होती हैं हद की बातें और ये हैं बेहद की बातें। बाप के सिवाय कोई भी समझा नहीं सकता। बाप कहते हैं निश्चय बुद्धि बनो, कभी ये संग छोड़ना नहीं। संग छोड़ा तो विषय सागर में डूब जाएंगे। एक तरफ क्षीर सागर, दूसरी तरफ विषय सागर। ज्ञान अमृत कहते हैं। बाबा है ज्ञान सागर, उनकी महिमा है। जो उनकी महिमा है वो लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते। जो शिव बाबा की महिमा है तो वो लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते। दोनों की महिमा अलग अलग है। बाबा है पवित्रता का सागर, भले वो देवताएं सत्युग त्रेता में पवित्र हैं,
परंतु सदैव के लिए तो नहीं रहते, फिर भी आधा कल्प के बाद गिरते हैं। बाबा कहते मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, मैं सदगति दाता हूँ। शिव बाबा सदगति दाता है। तुम सदगति में जाते हो, फिर ये बातें ही नहीं होती। अब तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, शिव बाबा से पढ़कर टीचर बने हो। मुख्य प्रिंसिपल तो वो है ना, शिव बाबा हमारे प्रिंसिपल हैं जो हम सबको पढ़ाते हैं। तुम आते भी उनके पास हो, कहते हम बाबा के पास आए हैं। अरे वो तो निराकार है। हाँ, वो आते हैं, इनके तन में आते हैं, कहते हैं बाप दादा के पास जाते हैं। ये बाबा है और ये उनका रथ जिस पर उनकी सवारी है। ब्रह्मा बाबा के तन से शिव बाबा ज्ञान देते हैं। तो ब्रह्मा रथ है शिव बाबा के, बाबा इस रथ के द्वारा पढ़ाते हैं। उनको रथ, घोड़ा, अश्व भी कहते हैं। इस पर एक कथा है, दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, कहानी लिख दी। भगवान वाच, मैं तब आता हूँ जब अति धर्म ग्लानि होती है। श्रीमद् भगवत गीता में भी है, यदा यदा ही धर्मस्य, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम्हारा ये बहुत छोटा झाड़ है, इसमें तूफान लगते हैं। नया झाड़ है ना, फिर ये फाउंडेशन भी है। अनेक धर्मों के बीच में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का कलम लगता है। कितनी मेहनत है। औरों को मेहनत नहीं लगती, वो ऊपर से आते रहते हैं। यहाँ जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं, उनकी आत्माएं बैठकर पढ़ती हैं। बहुत ही सुंदर बात है हम सबके लिए कि जो सतयुग त्रेता में आने वाली आत्माएं हैं, वो ये ईश्वरीय पढ़ाई अटेंशन से पढ़ती हैं, मनन करती हैं और अपने जीवन में लाती हैं। जो पतित बनते हैं, उनको पावन देवता बनाने के लिए बाबा फिर से पढ़ाते हैं। गीता तो वो भी बहुत पढ़ते थे। जैसे अब आत्माओं को याद कर दृष्टि दी जाती है ताकि पाप कट जाएं। भक्ति में गीता के आगे जल रखकर बैठ पड़ते हैं, समझते पितरों का उद्धार होगा, इसलिए पितरों को याद करते हैं। भक्ति में गीता का बहुत मान रखते थे। ब्रह्मा बाबा भी रोज गीता पढ़ते थे। अरे बाबा कोई कम भक्त था क्या? रामायण आदि सब पढ़ते थे। ज्ञान से पहले, परवेशता से पहले ब्रह्मा बाबा जब अपने लौकिक जीवन में थे, प्रतिदिन गीता पाठ करते थे, रामायण का भी अध्ययन करते थे। बहुत खुशी होती थी। अब तो वो सब पास्ट हो गया। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो। भक्ति का फल मिला। अब बाबा कहते मुझे याद करो। बीती को चितवो नहीं। बाबा ने स्थापना, विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया। निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को स्वर्ग की स्थापना का साक्षात्कार कराया, पुरानी दुनिया के महाविनाश का, नई दुनिया की पालना का। ये सब क्लास होना है, ये पता नहीं था। बाबा ने समझा ये सब होगा, देरी थोड़ा ही है, हम जाकर फलाना राजा बनूंगा। पता नहीं बाबा क्या क्या समझाते रहते थे। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा बहुत सारे राज खोलते थे। तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रवेशता कैसे हुई, ये बातें मनुष्य नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम तो लेते हैं, पर इन तीनों में से भगवान किस में प्रवेश करते हैं ये अर्थ नहीं जानते। वो लोग विष्णु का नाम लेते, अब वो तो है देवता, वो कैसे पढ़ाएंगे। बाबा खुद कहते मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। इसलिए दिखाया ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वह पालना और वो विनाश। स्वर्ग की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की पालना। भगवान वाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। विश्व में शांति का राज्य इन लक्ष्मी नारायण का था, जो सारी दुनिया चाहती है। फिर से लक्ष्मी नारायण का राज्य चाहते हैं। अब श्रीमत पर ये कार्य कर रहे हैं, अनेक बार किया है, करते रहेंगे। जानते हो कोटों में कोई निकलेगा, कोटों में से कोई, कोई में भी कोई बाबा की बात को सुनेंगे और देवी देवता बनेंगे। देवी देवता धर्म वालों को ही टच होगा, उन्हें बाबा की मुरली भी अच्छी लगेगी, योग करना अच्छा लगेगा, धारणाएं करनी अच्छी लगेंगी। भारत की ही बात है, जो स्कूल के होंगे वो निकल रहे हैं, निकलते रहेंगे। जैसे तुम निकले हो,
वैसे और प्रजा बनती जाएगी। जो अच्छा पढ़ते हैं वो अच्छा पद पाते हैं। मुख्य है ज्ञान योग। योग के लिए भी तो ज्ञान चाहिए। योग कैसे लगाना है, क्या सोचना है, उसके लिए भी ज्ञान चाहिए। फिर पावर हाउस के साथ योग चाहिए। बाबा पावर हाउस है, उनके साथ योग चाहिए। योग से भी कर्म विनाश होंगे, हेल्दी वेल्दी बनेंगे, पास विद ऑनर बनेंगे। हेल्दी वेल्दी बनेंगे, पास विद ऑनर बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना। अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूल जाना है। एक बाप से सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को याद रखना है। मुरली की बातों को नहीं भूलना। जो व्यर्थ की बातें हैं, जिससे समय और शक्ति वेस्ट जाती है, उन सबको भूल जाना है। पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना। ईश्वरीय संग और पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। अटेंशन से सुनेंगे। जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना। अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूल जाना है। एक बाप से सुनना है। अपने ब्राह्मण कुल को याद रखना है। पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना। ईश्वरीय संग और पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। वरदान है, रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो। मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो। मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। माशूक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। हम सब आत्माएं आशिक हैं, परमात्मा माशूक हैं। हम सबको देखकर खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो। अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती हैं तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती हैं, क्योंकि यहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं। बाबा की स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें रिफ्रेश कर देती हैं। ये मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है। सूक्ष्म वतन में जो आप मुलाकात करते हैं, बाबा के घर में मधुबन में बाबा से जो मुलाकात करते हैं, तो आप उन स्नेह की लहरों का, शक्ति की लहरों का अनुभव करते हैं, जिससे मेहनत से मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन है, एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी इकोनॉमी वाले बनो। आज पूरा दिन वरदानी हाथ को अनुभव करेंगे और याद रखेंगे, मैं एक नामी और इकोनॉमी वाली आत्मा हूँ। ना तो समय वेस्ट करना है, ना ही अन्य खजाने वेस्ट करने हैं। समय शक्तियों को सफल करना है और एकांत में एक बाबा की महिमा करेंगे। बाबा ही सदगति दाता है। हमें उनका संग मिला है। कम से कम 2 बार 5-5 मिनट के लिए ईश्वरीय संग को अनुभव करेंगे। सबको संदेश देंगे। चलते फिरते वरदान देते रहेंगे। कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाएं। मस्तक के बीच विराजमान मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। मुझे ईश्वरीय संग मिला है।
बाबा के संग में बैठे, महसूस करें परमात्मा शक्तियां मुझे प्राप्त हो रही हैं। मुझे एकांत में बैठकर भी एक की ही महिमा करनी है। वो एक ही मेरे सच्चे सच्चे साथी हैं। वो एक ही मेरे सच्चे मददगार हैं। उस सत्यम शिवम सुंदरम को देखते एक के संग में आनंद का अनुभव करें और दृढ़ संकल्प करें, मुझे कोई भी खजाना व्यर्थ नहीं गंवाना। एक एक सेकंड बचाकर याद में सफल करना है। मैं एक नामी इकोनॉमी वाली आत्मा हूं, एकांतवासी आत्मा हूं। एक के अंत में खो जाए। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये अनहद नाद बजता रहे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।